नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। अवाम का खामोश और बेलौज खिदमत गुजार MLA मोहम्मद शकील आमिर, इनकी कुशाद अली के किस्से मशहूर है। लॉकडाउन से अब तक खाने की तकसीम और अब शहरी में खाने की तकसीम, इनका सुनहरा इक़दाम। मोहम्मद इद्रीस खान की फयाजी के किस्से मशहूर है, मगर लॉकडाउन के नफाज के बाद से अब तक हालात में इनकी कारकर्दगी नाकाबिले नजरअंदाज है। जहाँ से भी कोई आवाज देता है वो मदद के लिए पहुँच रहे हैं। बांसवाड़ा में पंडित परिषद असातिज़ा की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स में राशन किट्स की तकसीम। DSP बांसवाड़ा ने असातिज़ा की सताइश की, कहा कि हालात नाजुक है, बड़े पैमाने पर इमदाद करना इंतहाई लाजमी है। तामीरी मजदूरों को 5000 रुपए नकद इमदाद फराहम की जाए। लॉकडाउन से तमाम तामीरी मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। आपके महल तामीर करने वाले आज परेशान हैं, इनको खुसूसी पैकेज दिया जाए, हुकूमत से तामीरी मजदूरों का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान एक हमदर्द और दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान, जिसने मदद के लिए उनको पुकारा, उन्होंने इनकी मदद की। सोमो ड्राइवर्स में 150 राशन किट्स और महबूब कॉलोनी में भी 46 राशन किट्स तकसीम किए। इन अफराद ने इद्रीस खान से इज़हार तशक्कुर किया। निजामाबाद के मौजूदा डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान के ताल्लुक से हर खास आम की जबान पर इनके लिए तारीफों और दुआओं के अल्फाज निकल रहे हैं। रियासत में जब से लॉकडाउन नाफिज किया गया है, उस वक्त से लेकर अब तक इनके पास से मुसलसिल खाने की तकसीम का नज़्म जारी है। इसके अलावा बेशुमार लोगों में उन्होंने राशन किट्स की भी तकसीम अमल में लाई है। हाल ही में फुलांग के करीब वाक़ टैक्सी स्टैंड के सोमो ड्राइवर्स की सूरत हाल का इनको इल्म हुआ। इन ड्राइवर्स में मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी शामिल हैं। इनकी परेशान कुल सूरत हाल का इल्म होते ही मोहम्मद इद्रीस खान ने इनकी मदद का फैसला लिया और 150 ड्राइवर्स में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई, जिस पर ड्राइवर यूनियन की जानिब से इनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया गया। నిజామాబాద్ జిల్లా డిప్యూటీ మేయర్ గారు ఇద్రీస్ ఖాన్ గారు పూలాంగ్ చౌరస్తా టాక్సీ డ్రైవర్లకు నిత్యావసరాల వస్తువులు అతని చేతుల మీదుగా మేము తీసుకుంటున్నాము। ఎవరెవరైతే గరీబులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కులమత భేదాలు లేకుండా ఒక నిత్యావసర వస్తువులన్నీ సప్లై చేసిర్రు। కమస్కమ్ అంటే నిన్న మొన్న అంటే ఒక 100-150 మందికి వస్తువులు అందజేసిర్రు। ఈరోజు కూడా కొన్ని అక్కడ రాని పరిస్థితి డ్రైవర్లు ఉన్నందరికీ ఇంటి దగ్గరికి కానీ అక్కడ టాక్సీ డ్రైవర్ స్టాండ్ కార్డు కానీ అతను తీసుకొచ్చి మాకు అందించినారు। ఇటు వస్తువులన్నీ మా డ్రైవర్లకు అందేటట్లు కూడా మేము కూడా ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ అందరికీ అందజేస్తున్నాము। డిప్యూటీ మేయర్ గారికి మా ధన్యవాదాలు। इसी तरह फोर्ट टाउन के करीब वाक़े महबूब कॉलोनी के लोगों ने भी इद्रीस खान को फोन पर अपनी हालत ज़ार से वाकिफ करवाया, जिस पर इद्रीस खान ने वहां के 46 खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। मुकामी अफराद ने बताया कि यहाँ सिर्फ 10% मुस्लिम आबादी है, जिनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं थे, मगर इद्रीस खान ने खुलकर इनकी मदद की है। भाई ये जो एरिया है महबूब कॉलोनी 90% गैर मुस्लिम है, 10% मुस्लिम है यहाँ पे। अब यहाँ पे हालात ऐसे थे कि पूरे निज़ामाबाद में राशन तकसीम हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी कोई लेकर आ रहे नहीं थे। बहुत सारी बड़ी बड़ी जमातें हैं और खैर मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत सारे मकतब फ़िक्र के लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। हमारे इस महल्ले में इद्रीस खान साहब अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाएँ कि आप एक मरतबा हम कॉल करें तो पूरे लोगों को 46 लोगों को आप पूरा राशन तकसीम कराएँ। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे डिप्टी मेयर साहब, और पूरे लोगों को घर घर जाके खटका मार के उनके नामों की लिस्ट के साथ उनको राशन पहुंचा दिया गया है। और हम पूरे महल्ले की जानिब से, महल्ले महबूब कॉलोनी की जानिब से हम खान साहब का शुक्रिया अदा करते। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आप हमारा ख्याल करें और इस महल्ले का ख्याल करें, और हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको और तरक्की अता करे।
इसी तरह बोधन के रुद्रूर में दीगर रियासतों के अफराद मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर लॉकडाउन ने इनको बेरोजगार कर दिया। लिहाजा उन्होंने अपने वतन को वापस होने का फैसला कर लिया और रुद्रूर से पैदल ही चल पड़े। निजामाबाद आने पर इनकी मुलाकात डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से हुई। उन्होंने इनके लिए खाने का नज़्म किया और पैसे भी फराहम किए। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद भी मौजूद थे। बोधन से कुबी फार्म बनता है, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। 9 बजे सुबह निकला। अभी लॉकडाउन के निफाज के बाद से रोजाना खाने की तकसीम की जा रही है और रमजान मुबारक के मौके पर सहर के वक्त भी एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से खाना तकसीम किया जा रहा है। इसी को कहते हैं इंसान की हकीकी खिदमत। अवामी कायद और रहनुमा इसी को कहते हैं जो आवाम के दुख दर्द में बाज़ाते खुद शरीक होता है, अवाम के मसाइल की समाअत करता है और इन मसाइल की यकसुई के इक़दामात करता है। बोधन के एमएलए मोहम्मद शकील आमिर एक ऐसे ही इंसान है जो इंतहाई सादगी के साथ अवाम में घुल मिल जाते हैं और उनके दुख की दवा करते हैं। लॉकडाउन के नफाज के बाद से ही इनके मकान से रोजाना खाने की तकसीम का सिलसिला जारी है, लेकिन जब से रमजानुल मुबारक की आमद हुई है, सहर के वक्त भी खाने की तकसीम का नज़्म शुरू किया गया है। खाने की तकसीम के नज़्म का जायजा लेने के लिए आज एमएलए मोहम्मद शकील आमिर खुद भी शहर के वक्त बाहर निकले और खुद ही अपने हाथों से खाने की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने आवाम से गुफ्तगू भी की और उनके मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की और अपनी जानिब से मुमकिना ताउन का तयक्कुन भी दिया। मोहम्मद शकील आमिर के इंसान दोस्त रवैये से इनके मुखालिफिन भी मुतासिर हैं। ये बोधन शहर की तारीख के पहले एमएलए हैं जो आवाम के दरमियान जाकर इनके मसाइल दरियाफ्त करते हैं और इन मसाइल की यकसुई भी करवा लेते हैं और अपनी जानिब से मुमकिना इमदाद भी फराहम करते हैं। आज बेशुमार हाथ इनके हक में दुआ के लिए उठते हैं तो यकीनन मोहम्मद शकील आमिर इन दुआओं के हकदार हैं। बोधन में सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा की जानिब से चावल और तरकारी की तकसीम। अब तक 100 कुंटल से ज्यादा चावल की तकसीम अमल में आ चुकी है। उन्होंने आगे भी अपनी खिदमत को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा ने बोधन के वार्ड नंबर 27 और 12 में बड़े पैमाने पर चावल और तरकारी की तकसीम अमल में लाई। साथ ही रंजल बेस के ऑटो यूनियन के ड्राइवर्स में भी उन्होंने तरकारी और चावल की तकसीम की। लॉकडाउन के नफाज के बाद से ही मुशीर बाबा मुसलसिल आवाम की मदद के लिए सरगर्म है। अब तक इनकी जानिब से करीब 100 कुंटल चावल की तकसीम अमल में लाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इंतहाई अबतर है। बेशुमार लोग जो इज्जत से मेहनत करके खाते थे आज बेरोजगारी की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। इनकी खामोश मदद इंतहाई लाजमी है। उन्होंने अहले खैर हजरात से आगे आने और लोगों की मदद करने की अपील की। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि अल्लाह ने जितनी इस्तेताअत अता की है वो इस कदर आवाम की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो और उनकी जमात एमआईएम के तमाम कायदीन और काउंसलर हमा वक्त आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। गंज के ऑटो यूनियन की तरफ से कल वहाँ के जितने भी ऑटो यूनियन वाले हैं मुझे कॉल किए थे कुछ मदद इमदाद के लिए, अशियाई इमदाद के लिए। आज मैं वहाँ पर जाके वो तमाम लोगों तक राशन पहुँचा कर आया हूँ। इससे पहले भी 2 दिन कबल ओल्ड सिटी के ऑटो यूनियन वाले राब्ता पैदा करे थे, उन तक भी तमाम अशिया पहुँचाई गई है। इंशाअल्लाह बोधन के अंदर मैं और तमाम हमारे जमात के 11 काउंसलर टाउन बॉडी बेहतरीन अंदाज में आवाम की खिदमत कर रही है। काउंसलर्स अपने अपने वार्ड में बेहतरीन अंदाज से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। काउंसलर के साथ साथ और जो लोग भी साहिब इस्तेदाद है वो लोगों से मैं एक दर्दमंदाना अपील करता हूं कि आप लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर इस लॉकडाउन के मौके पे इंसानियत के लिए, इंसानों को बचाने के लिए जो हो सके वो आपसे मदद। मुमताज समाजी कारकुन व कायद कांग्रेस मोहम्मद जिया अहमद ने नॉर्थ की रियासतों को पैदल जाने वाले अफराद में खाने की तकसीम की। इन अफराद की दर्दमंदाना ख्वाहिश पर उन्होंने इनके लिए सवारी का एहतमाम करने की पुलिस से दरख्वास्त की।
मुमताज समाजी कारकुन व कांग्रेसी कायद मोहम्मद जिया अहमद लॉकडाउन के नफाज के बाद से ही गरीब आवाम में बिला नागा खाने की तकसीम करते आ रहे हैं। रोजाना सैकड़ों अफराद के लिए खाना तैयार करवा कर तकसीम किया जाता है। कल इनको इत्तला मिली के हैदराबाद से दीगर रियासतों को जाने वाले अफराद की बड़ी तादाद कौमी शाहराह 44 से जा रही है। लिहाजा वो अपने रुफका के साथ फौरी डिचपल्ली पहुंचे और डिचपल्ली से लेकर इंदलवाई टूल प्लाजा तक सैकड़ों अफराद जो अलग अलग ग्रुप की शक्ल में जा रहे थे, इनको रोककर इनमें खाने की तकसीम की। मोहम्मद जिया अहमद ने बताया कि ये लोग हैदराबाद से करीब 150 किलोमीटर का फासला पैदल तय करते हुए डिचपल्ली पहुंचे हैं। जब इन बेवतन लोगों को खाना दिया जा रहा था, उस वक्त इन अफराद ने दर्दमंदाना अपील की कि इनके लिए कोई सवारी का इंतजाम करवाया जाए। मोहम्मद जिया अहमद ने टूल प्लाजा पर मुतय्यन पुलिस मुलाजिमीन से दरखास्त की कि वो लारियों और दीगर गाड़ियों को रोककर जहां तक मुमकिन हो सका इन अफराद को भिजवाएं। तब वहां के पुलिस मुलाजिमीन ने कई लारियों को रोका और इन अफराद को बिठाकर ले जाने की हिदायत दी। मोहम्मद जिया अहमद की इस काविश पर वतन के लिए पैदल सफर करने वाले लोगों ने इनको दुआएं दी और इज़हार तशक्कुर किया। और डिचपल्ली पे आया हूँ। यहाँ पर तकरीबन हजारों की तादाद में पैदल मुसाफिर सफर कर रहे हैं, लिहाजा इनके लिए खाने और पानी का बंदोबस्त किया हूँ और अभी देते चल रहा हूँ जहाँ तक नजर जा रही, जहाँ तक पैदल नजर आ रहे हैं। और मेरी दूसरी आवाम कि वो भी लोग थोड़ा आगे निजामाबाद से आए और डिचपल्ली पे देखकर कुछ लोगों की मदद की खाने पानी का। ये लोग के साथ बहुत बहुत छोटे बच्चे हैं और हो सके तो अगर कोई पहचान वाले हैं, और पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि थोड़ा जो है सो वो लोग, पुलिस को गाड़ियाँ रुक रहे हैं, सबको गाड़ियाँ नहीं रुकते, ये लोग गाड़ियाँ जो हाईवे पे चलते हैं, पुलिस वाले अगर दो अलग इनकी फैमिली के हिसाब से बिठा के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते बिठाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये लोग बांसवाड़े में पंडित परिषद असातिज़ा की जानिब से परेशान हाल ऑटो ड्राइवर्स में राशन किट्स की तकसीम। डीएसपी बांसवाड़े ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और असातिज़ा की जबरदस्त सताइश की। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा डिवीजन मुस्तकर पर पंडित परिषद असातिज़ा की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स में राशन और तरकारी के किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा डीएसपी दामोदर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स में जरूरी खुर्दनी अशिया की तकसीम पर असातिज़ा की जबरदस्त सताइश की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद से हालात संगीन हो चुके हैं, बेशुमार लोग माली मुश्किलात का शिकार है, कई घरों में फाका कशी की सूरत हाल है, लिहाजा जरूरी है कि साहिब खैराजात आगे बढ़े और मुतासिरा परेशान लोगों की मुमकिन मदद करें। उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स एक मेहनत कश तबका है, लेकिन गुज़िश्ता 45 दिनों से जारी लॉकडाउन की वजह से ये लोग शदीद माली मुश्किलात से दोचार हैं। इस वक्त इनकी मदद इंसानियत का अहम तकाजा है। उन्होंने पंडित परिषद असातिज़ा से ख्वाहिश की कि वो आगे भी इस तरह की खिदमत को जारी रखें। उन्होंने बताया कि गरीब अफराद में तरकारी की तकसीम का भी नज्म किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा बल्दिया चेयरमैन जंगम गंगाधर के अलावा वाइस चेयरमैन जुबेर अंजिरेड्डी, उदय, अरुण और दीगर मौजूद थे। ऑटो ड्राइवर्లకు 50 పాకెట్స్ గ్రాసరీ రైస్ ఆయిల్ ఉప్పు ఏమేమైతే కావాలనో అన్ని రకాలై వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళ చేతుల నుంచి తలా కొంత వేసుకొని ఈరోజు ఆటో డ్రైవర్లకు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అందరికీ పంపిణీ చేసినప్పటికీ ఆటో డ్రైవర్లను మర్చిపోయారు. పాపం మన పండిత పరిషత్ వాళ్ళు ఆ యొక్క డెఫిసిట్ ని గుర్తించి ఈరోజు ఆటో డ్రైవర్లకు సరఫరా చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కరోనాను ఎదుర్కొనే ఈ నిరంతర యుద్ధంలో వాళ్ళు కూడా రథసారథులై మన బాన్స్వాడ పట్టణంలో పాల్గొంటూ అందరికీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. ఇదే సహాయ సహకారాన్ని ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ఉన్నంత కాలం కూడా ఇదే విధంగా అందించేసి మన బాన్స్వాడ పట్టణ ప్రజలే కాదు మన డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పేదవానికి కూడా ఆసరాగా ఉండాలని చెప్పని जिले निजामाबाद की मारूफ ताजिर शख्सियत पीआर सोमानी की जानिब से गरीब अफराद में राशन किट्स की तकसीम। वो मुसलसिल कई दिन से गरीब अफराद में ये राशन किट्स तकसीम करते आ रहे हैं। अब भी इनके मकान पर जरूरतमंदों की खतर लगी है। पीआर सोमानी जिले निजामाबाद की एक मारूफ शख्सियत है। उन्होंने ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए मुहिम चलाकर जबरदस्त मकबूलियत हासिल की थी। इनकी इस जद्दोजहद के बाद निजामाबाद को मीटर गेज से हटाकर ब्रॉडगेज में तब्दील किया गया, जिसके बाद जिले निजामाबाद की तिजारत में जबरदस्त इजाफा हुआ। सोमानी ने ये तहरीक निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर पर चलाई और इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो बानी भी है और उसके सदर भी रह चुके हैं। वो एक
ताजिर पेशा शख्स है और साहिब खैर शख्सियत है। रियासत में लॉकडाउन के बाद से गरीब तबका बेशुमार मुश्किलात का शिकार हो गया। मकामी गरीब अफराद के अलावा दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले गरीब अफराद भी शदीद तरीन माली दुश्वारियों का शिकार हो गए। लिहाजा PR सुमानी ने इन गरीब अफराद की मदद का फैसला लिया और बड़े पैमाने पर राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला शुरू किया। अब तक हजारों लोगों में इन्होंने राशन किट्स तकसीम किए। इनके मकान पर अब भी जरूरतमंदों का हुजूम लगा हुआ है और वो मुसलसल राशन किट्स तकसीम करते आ रहे हैं। 29 మార్చ్ నుండి ప్రతిరోజు నీడి వ్యక్తికి నేను 5 kg బియ్యం ఇస్తున్నాను. ఈ కన్నా వేరే వారే కార్పొరేటర్ టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్ కూడా మా దగ్గర 4 kg 4 క్వింటాల్ 5 క్వింటాల్ బియ్యం తీసుకొని ఈ ఏరియాలో నీడి వ్యక్తిలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను. చాలా వ్యక్తి ఉన్నాయి బిహార్ బంగాల్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ నుండి వచ్చాను. రేషన్ కార్డు లేదు, రేషన్ లేదు, इनको నేను సహాయం చేస్తున్నాను. ఈ మాకు దేవుడు కృప కోసం చేస్తున్నాను. नाज़रीन अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। लेबर ऑफिस निजामाबाद पर तामीराती मजदूरों का धरना। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि उनको खुसूसी पैकेज दिया जाए जिसके तहत इनको तमाम सहूलतें और मिराहत हासिल हो। उन्होंने फिलफोर 5000 रुपये माली इमदाद फराहम करने का हुकूमत से मुतालिबा किया। लेबर ऑफिस शिवाजी नगर निजामाबाद पर तामीराती मजदूरों की यूनियन की जानिब से सदर यूनियन कल्लड़ी गंगाधर की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि तामीराती मजदूरों के मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। यूनियन के सदर ने बताया कि लॉकडाउन के बाद तामीराती मजदूर और मिस्त्री बेरोजगार हो चुके हैं। मार्केट में सीमेंट, रेत और सलाख दस्तयाब नहीं है, लिहाजा तमाम तामीरी काम बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से तामीरी मजदूर माली दुश्वारियों का शिकार हो चुके हैं और इनके घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। लिहाजा हुकूमत से मुतालिबा है कि फौरी तामीरी मजदूरों के अकाउंट में 5000 रुपये जमा करवाए जाए। साथ ही इनको 60 साल के बाद वजीफा, ESI और दीगर सहूलतें फराहम की जाए। यूनियन के सदर ने कहा कि आप जिन मकानों में रहते हैं वो मकान यही तामीरी मजदूर ने तामीर किया है और आप इन मकानों में सुकून से सो रहे हैं और इन मकानों की तामीर करने वाले मजदूर भूख व फाकाकशी का शिकार है। उन्होंने तामीरी मजदूरों के लिए खुसूसी पैकेज के ऐलान का मुतालिबा किया और कहा कि इस पैकेज के तहत तामीरी मजदूरों
और मिस्त्रियों को तमाम सहूलतें और मराहत फराहम की जाए। ఖాతాలో జమ చేయాలని చెప్పి మరి ఈ రోజున డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. 60 సంవత్సరాలు నిండిన కార్మికులకు కూడా 5,000 రూపాయలు పింఛను, అలాగనే మనకు ఈఎస్సీ హాస్పిటల్ సౌకర్యాలు. మరి ఈ రోజు కార్మికులకు పనులు లేక మరి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఉన్నది. 45 రోజుల నుంచి లాక్డౌన్, మరి మొక్కలకు మాస్కులు కట్టుకొని మరి చేతులకు బ్లౌజులు పెట్టుకొని పనులు చేయడం జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఆ పనులకు మరి మెటీరియల్ కొందామంటే మరి సిమెంట్ కానీ కనకర కానీ సలాక కానీ అన్నీ అగ్గి పిరమైనాయి. కాబట్టి పనులు లేక కూడా పరిస్థితి మరి ఈ బస్తులుండే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మరి కార్మికులకు రెక్కాడితేనే డొక్కలేని పరిస్థితి. కాబట్టి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సాధించి అన్ని రంగాలకు మరి చెబుతుంది. మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏమంటున్నాడు, మరి ఇంకా మనం లాక్డౌన్ ప్రకటించకుండా ఇంకా పకడ్బందీ ఉంటేనే మరి ఆరోగ్యాలు మంచిగా ఉంటాయని చెప్తున్నాం. అయ్యా మరి సంతోషము. మరి కమస్కము 12 కిలో బియ్యము మరి పైసలు ఇస్తున్నావు, మరి అందిన వాళ్ళకి అందుతున్నాయి, అందిన వాళ్ళకి అందుతలేదు. కాబట్టి కార్మికులందరికీ ఈ అందే మాదిరిగా అందాలని చెప్పి ఇక్కడ కార్మిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో మేము लॉकडाउन के निफाज से परेशान सैकड़ों लोग जो दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखते हैं अपने वतन वापसी के लिए पैदल जा रहे हैं। इनके लिए वडेरा तबके की जानिब से किसान नगर में खाने का नस्ब किया जा रहा है। वडेरा संगम के सदर ने बताया कि ये खिदमत गुज़िश्ता 19 दिन से जारी है। बलकुंडा के मौजे किसान नगर में जिले वडेरा संगम की जानिब से गुज़िश्ता 19 दिन से गरीब मजदूर तबके के लिए खाने की तकसीम का नज्म किया जा रहा है। रियासत में लॉकडाउन के निफाज के बाद से दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूर पेशा अफराद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं और इन परेशानियों से निजात के लिए वो पैदल ही अपने वतन को वापस जाने के लिए चल पड़े हैं। ये मजदूर पेशा अफराद हैदराबाद से पैदल चलते हुए अपने वतन की सिमत जा रहे हैं। जब वो लोग किसान नगर पहुंचते हैं तो वडेरा तबके की जानिब से इनके लिए गुज़िश्ता 19 दिनों से खाने का इंतजाम किया जा रहा है। रोजाना ही सैकड़ों मजदूर अपने वतन को वापस जाते हुए यहाँ पर रुकते हैं और इनको वडेरा तबके की जानिब से खाना खिलाया जा रहा है। वडेरा संगम के सदर भूमैया ने बताया कि आज 150 मजदूर पेशा मुसाफिर लोग यहाँ पहुँचे हैं। इनके लिए भी खाने का नस्ब किया गया। इस मौके पर संगम के दीगर जिम्मेदारान और मुआविन अफराद भी मौजूद थे। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हैदराबाद की एक मारूफ तंजीम की जानिब से बेमिसाल खिदमत अंजाम दी जा रही है। अब तक इस तंजीम की जानिब से 10,000 खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। अनकरीब मजीद 100 कुंटल चावल और दीगर अशिया की तकसीम की जाएगी। हैदराबाद में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस तंजीम की जानिब से लॉकडाउन के दौरान अब तक 10,000 खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तंजीम के सदर आमिर अली खान ने बताया कि ये तंजीम हिंदुस्तान भर में 30 मुख्तलिफ शहरों में खिदमत अंजाम देती आ रही है। हैदराबाद में ये तंजीम लॉकडाउन के निफाज के बाद से ही गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में ला रही है और अब तक 10,000 खानदानों में घर घर पहुंचकर राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई और जल्द ही मजीद 100 कुंटल चावल और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई जाएगी। आमिर अली खान ने बताया कि मौजूदा हालत में रमजान अल मुबारक की तशरीफ आवरी हुई है, लिहाजा रमजान अल मुबारक के पेश नजर फलों की भी तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ये तंजीम समाजी, फलाही और तालीमी खिदमत अंजाम देती है और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से भी मरबूत करवाती है। इस मौके पर तंजीम के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी अब्दुल रहमान ने तंजीम के अगराज व मकासिद और उसकी खिदमत पर रोशनी डालते हुए तंजीम की खिदमत को मजीद तोसी देने के अज़्म का इजहार किया। तंजीम की जानिब से लॉकडाउन से पहले भी हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं और लॉकडाउन जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से भी आज तक भी हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते जा रहे हैं। हर किट में हर आटा, चावल, प्याज और मिर्ची, हल्दी, नमक, तेल, जो एक इंसान को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरे जो है हमारी तंजीम हम लोग सब मिल के हर एक किट तैयार करके हर एक घर को एक एक मेंबर को एक एक किट तकसीम कर रहे हैं। और इस दरमियान ऑलरेडी इससे पहले भी हम लोग पहले भी करते, लॉकडाउन होने से पहले भी करते थे। लॉकडाउन अब जो जैसा लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होते की उसके बाद से भी हम कर रहे हैं। फिर उसके दरमियान में रमज़ान आने के बाद में भी रमज़ान में भी जो है सो ना हम फूड किट भी तैयार करके दे रहे हैं और फ्रूट किट भी तैयार करके दे रहे हैं। फ्रूट किट में हम जी वो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम वेलफेयर एक्टिविटीज़ हम लोग जो है कैरियर गाइडेंस है और अनएम्प्लॉयमेंट को यूथ को हम जो है ना वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज वी प्रोवाइड कैरियर गाइडेंस अपॉर्चुनिटीज़ for the youth as well as for the unemployed people and we are working across Telangana
as well as pan India. Around 30 locations we are having in India, where we are having people associated with us, where they forward the candidates to us for the career guidance as well as the skill training programs and job opportunities. जी कंसर्निंग फंडिंग मोस्टली ये जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस एनजीओ के तहत, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी इंटरनल है. एक्चुअली हमारा इंटरनल हम जो है ना, मैं हूँ जैसा मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में टीएनजीओ हैदराबाद की जानिब से राशन किट्स की तकसीम. हैदराबाद जिले सदर SM हुसैनी मुजीब ने बताया कि आज 200 राशन किट्स तकसीम किए गए हैं और अब तक जुमला 7000 किट्स की तकसीम अमल में आ चुकी है. टीएनजीओ हैदराबाद के सदर SM हुसैनी मुजीब की जानिब से मेहदी नवाज जंग हॉस्पिटल के मुलाजिमीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई. इस प्रोग्राम में टीएनजीओ के रियासती सदर रविंद्र रेड्डी और हॉस्पिटल की डायरेक्टर जया सुधा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की. इन मेहमानों के हाथों करीब 200 मुलाजिमीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई. SM हुसैनी मुजीब ने बताया कि इनकी जानिब से मुसलसल राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है और आगे कई दवाखानों के मुलाजिमीन में इन किट्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के तहत लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिससे आम अफराद के साथ साथ मुलाजिमीन भी मुश्किलात का शिकार बन चुके हैं. बिलखुसूस तिब्बी मुलाजिमीन भी शदीद माली दुश्वारियों में मुब्तला है, लिहाजा इन मुलाजिमीन में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जा रही है. उन्होंने बताया कि ताहाल 7000 के लगभग किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है और आगे भी राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा. इस मौके पर इस दवाखाने के डॉक्टर्स भी मौजूद थे. तेलंगाना एनजीओ यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से, मेरे जानिब से आज मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में करीब 200 हमारे गरीब एम्प्लॉइज़ को अनाज बांटा गया, जिसमें चावल, आटा, तेल और इमली, चाय की पत्ती, शक्कर और दीगर चीज़ें, ये तमाम चीज़ें दिए गए. इस प्रोग्राम में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र रेड्डी साहब, जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र साहब और मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर मैडम और दीगर डॉक्टर्स भी हिस्सा लिए. बहरहाल ये खुशी की बात है, आपके ज़रिए से मैं आज करीब 6500 आवाम को और हमारे मुलाजिमीन को राशन बांटे. कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 500 गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम. ट्रस्ट के सदर ने कहा कि अब तक कई खानदानों की मदद की गई है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा. उन्होंने अवाम से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की अपील की. कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गरीब व मुस्तहिक अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई. इस ट्रस्ट के चेयरमैन नंदकिशोर बिलाल ने बताया कि 500 गरीब खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए. इस मौके पर मकामी कारपोरेटर पद्मेश्वरी भी इनके हमरा मौजूद थी. उन्होंने ट्रस्ट की जानिब से की जाने वाली खिदमत की सताइश की. इस मौके पर ट्रस्ट की जानिब से कोरोना वायरस के खतरात का सामना करते हुए जुर्रतमंदाना खिदमत अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स और दीगर तिब्बी अमले को शॉल उड़ाते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की गई. नंदकिशोर बिलाल ने कहा कि इन आशा वर्कर्स की खिदमत नाकाबिले नजरअंदाज है. वो खतरात का सामना करते हुए बेजिगरी से अपने फराइज अंजाम दे रही है. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की जानिब से मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी. उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो गैर जरूरी अपने मकानों से ना निकले और लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी करे और साथ ही सोशल डिस्टेंस पर भी सख्ती से अमल आवारी करे. बस्ती, अमन नगर बस्ती, अजीज बाग, सीताराम पेट ఏరియాలో చాలా మంది నీడీ పర్సన్స్ కి మా ట్రస్ట్ తరఫున నియర్లీ 500 పర్సన్స్ కి మేము ఫుడ్ కిట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాము. ఈ మండల డివిజన్ లో మా మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తరఫున చాలా సపోర్ట్ డైలీ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఏమైనా చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటే మినిస్టర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ अस. रोड वाइडनिंग लो కానీ डबल बेडरूम में कोई भी समस्या है तो श्रीनिवास यादव मिनिस्टर हमारे विधानसभा को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. उनको मैं गोशामिल असेंबली की तरफ से धन्यवाद देता हूँ. क्षेत्र में जैसे सीताराम बाग, अजीज बाग, पूसल बस्ती, अमर नगर कॉलोनी, ऐसे अलग अलग विभिन्न एरिया से आकर आज जनता को यहाँ पे आदित्य कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन भाई नंदकिशोर व्यास बिलाल जी, TRS लीडर, उनकी तरफ से आज मंगलहाट में 500 ग्रोसरी किट्स बांटे गए हैं. आज तक हमने 7000 क्रॉस किए हैं. मैं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी.
जो ट्रस्ट की तरफ से अपने जनता में इतना वो मदद कर रहे हैं, मंगलहाट क्षेत्र की जनता को जो तकलीफ है अनाज को लेकर, इस कोविड को लेकर, उसमें अनाज देकर हम लोग मदद कर रहे हैं। इसके लिए भाई को मैं धन्यवाद करती हूँ। आने वाले दिनों में इसी तरह से हम जनता से जुड़कर कार्य करेंगे। भाई का सहयोग हमेशा हमारे लिए बना रहे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। तमाम का खामोश और बेलौस खिदमत गुजार MLA मोहम्मद शकील आमिर, इनकी कुशादली के किस्से मशहूर है। लॉकडाउन से अब तक खाने की तकसीम और अब शहरी में खाने की तकसीम, इनका सुनहरा इक़दाम। मोहम्मद इद्रिस खान की फयाजी के किस्से मशहूर है, मगर लॉकडाउन के नफाज के बाद से अब तक हालात में इनकी कारकर्दगी नाकाबिले नजरअंदाज है। जहाँ से भी कोई आवाज देता है वो मदद के लिए पहुँच रहे हैं। बांसवाड़ा में पंडित परिषद असातिज़ा की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स में राशन किट्स की तकसीम। DSP बांसवाड़ा ने असातिज़ा की सताइश की, कहा कि हालात नाजुक है, बड़े पैमाने पर इमदाद करना इंतहाई लाजमी है। तामीरी मजदूरों को 5,000 रुपए नकद इमदाद फराहम की जाए। लॉकडाउन से तमाम तामीरी मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। आपके महल तामीर करने वाले आज परेशान हैं, इनको खुसूसी पैकेज दिया जाए, हुकूमत से तामीरी मजदूरों का मुतालबा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।